शुभम शर्मा जी ग्वालियर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या देह त्यागना भी प्रारब्ध हो सकता है? अर्थात भागवतिक ऊर्जा से भूल चूक में प्राप्त की बुद्धि एवं अहम को भी नष्ट करना प्रारब्ध हो सकता है? देह त्याग का मतलब अहम को खत्म करना है। नहीं, अहम को खत्म करना, देह त्याग थोड़ी करना है। तो आपका क्या लक्ष्य है कहना? जो जिन चीजों को समझा है भागवतिक ऊर्जा से, जो नहीं समझना चाहिए था, उसे नष्ट करना। क्या समझना है और क्या भागवतिक ऊर्जा से समझा जो नहीं समझना चाहिए? बोलिए, आप बताइए। जैसे किसी सिद्धि की प्राप्ति के रास्ते पर निकल जाना। अरे भगवान की भगवत ऊर्जा से जो स्थिति होती है वो जगत मंगल के लिए होती है। वो अपना मंगल और दूसरों का मंगल करती है। उसे नष्ट करने की सामर्थ्य तुम्हारे में कहाँ गई? क्या ये प्रारब्ध हो सकता है कि अब जो इस शरीर में जो मैंने चीजों को समझ लिया है? क्या समझा है मुझे भी तो बताओगे? कृपा करके 4 लोग और सुनेंगे कि आपने क्या समझा है। जैसे महाराज जी कि सब कुछ लीला है। कि कुछ भी लीला के परे नहीं है। हाँ। जो मैं हूं वही यहाँ पे है। हाँ। तो मैं जब दुख दे रहा हूं या मुझे दुख मिल रहा है जी, नहीं, दुख मिल किसको रहा है? जब इतनी ऊंची बात कर रहे हो तो दुख की संज्ञा किसको है? आत्मा तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदेन त्यापो न शोष्यति मारुता। अग्नेयास्त्र में सामर्थ्य नहीं कि जला सके, वायुआस्त्र में सामर्थ्य नहीं कि उड़ा सके, वरुणास्त्र में सामर्थ्य नहीं कि उसे भिगो सके, तो दुख कैसे स्पर्श कर सकता है? दुख है क्या? भ्रम। किसको? किसी को दुख नहीं है। दुख भ्रमात्मक पुरुष को होता है। जब ये ज्ञान हो गया कि जो मैं हूं वही तुम हो और वही सारा जगत है, तो फिर दुख कहाँ है? विचार करके देखो, कहाँ दुख है? आप कहते हो मैं उस विचार को नष्ट कर दूं, किसको? कौन सी स्थिति है? लेकिन उसके रास्ते में जैसे आप बताते हैं कि जब भगवत प्राप्ति के रास्ते पर जब चलते हैं तो संसार के दुखियाले की जब ये अनुभव, सुनो, अभी तुम बच्चा हो, जब ये अनुभव हो जाएगा कि जो मैं हूं वही तुम हो, वही सारा जगत है, तो जड़ चैतन्य सब कुछ भगवत स्वरूप है। अब रास्ता कहां रह गया? वो तो पहुंचा हुआ पुरुष है। लेकिन उसके बाद अगर लेकिन लगता है, देखो, लेकिन लगता है तो बच्चा केवल तुम बुद्धि से बात कर रहे हो, स्थिति पाई भर की नहीं है। स्थिति के अंतर्गत जब बात आती है तब ये नहीं होता है। अभी उस स्थिति को प्राप्त करने की चेष्टा की जाए तो भी बात की जाए। उस स्थिति को प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहते हो क्या? तुम तो नष्ट करने की बात करते हो। वैसे नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो और गंदी बातों से बचो। हमारी प्रार्थना, गंदे आचरण जो होते हैं उनका त्याग करो और भगवान का नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप में बहुत सामर्थ्य है। नाम जप में जो बैठ गया वो सब जीत गया। जी, कोई ऐसा प्रारब्ध हो सकता है जो नाम जप से और ध्यान से ना कटे, तो उसके लिए कुछ और चीजें की जाए? तो ऐसा प्रारब्ध नहीं होता। कोई भी इतना नाम जप कर जाए, हर प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, हर प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। जैसे हम तुम्हारे सामने बैठे, हमारी दोनों किडनी फेल हैं, थोड़ी देर बाद अभी डायलिसिस में जाएंगे। प्रारब्ध है, हम नष्ट करना नहीं चाहते, हम उसे भोगना चाहते हैं। अपने भजन से भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। हमें प्रभु के विधान को देखना है। हमें अपने जप तप के द्वारा प्रभु के विधान को थोड़ी बदलना है। उसी विधान को, यदि अच्छा लाभ संतुष्ट हो, जैसी परिस्थिति भगवान दे रहे हैं उसमें मैं संतुष्ट हूं। काहू सो कछु न चाहूंगा, न भगवान से न किसी जीव से, शांत एकदम। और जो बाधाएं आती हैं वो भजन के द्वारा इतना ज्ञान होता है कि उनका निवारण भी होता है। जो बाधाओं में फंसता कौन है? अज्ञानी। अगर भजन करोगे तो इतना ज्ञान आएगा। पहले भजन तो करो डट के, तो अपने आप तुम्हारे अंदर शुद्ध ज्ञान आ जाएगा। तो ये तर्क वितर्क शांत हो जाएगा और ठीक रास्ता अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। नाम बहुत बड़ी सामर्थ्य है बच्चा। नाम में भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को भी अधीन कर ले, ऐसे नाम में जप में महिमा है। तो प्रारब्ध क्या चीज है? प्रारब्ध पूर्व का किया हुआ पाप कर्म या पुण्य कर्म, प्रारब्ध वही बनता है आकर। प्रारब्ध कोई देवता थोड़ी, हमारा किया हुआ पीछे का कर्म ही प्रारब्ध बनता है आकर के।
तो अगर हम नवीन कर्म भजन डट के करेंगे तो प्रारब्ध को परास्त कर देंगे पीछे वाले को। अब यह है कि पीछे वाला है 500 ग्राम और आपका भजन है 50 ग्राम, तो कुछ होने वाला नहीं। आपका भजन जब 500 से ऊपर चले तब वो दबेगा जा करके। तो प्रारब्ध के अनुसार जब भजन उस कोटि का हो तो प्रारब्ध नष्ट हो जाए। अपने लोगों को भजन चुन्न पुण्य है और प्रारब्ध पहाड़ की तरह वो दबाए डाल रहा है। तो माला चलाते हुए भी उसको कष्ट हो रहा है, वो चिंता हो रही है, उसको शोक हो रहा है, क्योंकि प्रारब्ध बहुत प्रबल है। तभी तो कहते बहुत होश में रहना चाहिए। हम अनजाने में बहुत से पाप कर लेते हैं। अरे जो मुर्गा मुर्गी मछली बकरा बकरी ये सब खा रहे हैं, ये पाप नहीं है क्या? उस जीव के हित। अब वो जब आएगा तब आप सुधर चुके होगे, माना आप सुधर गए कि हमने सब छोड़ दिया, लेकिन पीछे जो किया है वो पीछा थोड़ी छोड़ेगा, वो आपको गिराने की कोशिश करेगा। तो अब डट के भजन करो तो वो तुम्हें नहीं गिरा पाएगा। भजन के द्वारा ये सब बात बनेगी बच्चा। भजन नहीं तो कुछ नहीं। ये ज्ञान विज्ञान माया के आगे काम नहीं करता। शिव विरंच का मोह है को है बपुराण, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। राम राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो, इसी से मंगल हो जाएगा। इसी से दिमाग भी ठीक हो जाएगा और रास्ता भी आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है।